डियर फ्रेंड्स, आज जो हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ एफईटी करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो था उसके अंदर बेसिक किया था एफईटी के बारे में। आज जो है इसकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल करेंगे इसका एफईटी का। लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है। इसके अंदर आपका एक चैनल होगा, एफईटी के अंदर आपका एक चैनल होगा, या तो वो एन चैनल होगा या फिर पी चैनल होगा। तो सपोज करिए हमारा एन चैनल, हम एफईटी को डिस्कस कर रहे हैं, एन चैनल एफईटी। तो जो चैनल जो होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का होगा, और इसके अंदर दो अपोजिट हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम फॉर्म करेंगे चैनल के दोनों साइड, अपोजिट पोलैरिटी के सेमीकंडक्टर मटेरियल को। यदि ये चैनल एन चैनल है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का है, तो ये आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होंगे। इसके 3 टर्मिनल होंगे, जैसे कि पहले भी बता दिया गया आपको। एक जो टर्मिनल होगा वो ड्रेन टर्मिनल होगा, जिसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक टर्मिनल जो होगा इसका सोर्स टर्मिनल होगा, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक जो टर्मिनल जो होगा वो आपका गेट टर्मिनल होगा, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में अब इसकी करेंगे हम बायसिंग। जो गेट टर्मिनल होगा उसको हमेशा हम रिवर्स बायसिंग के अंदर रखेंगे, ऑलवेज रिवर्स बायसिंग के अंदर, ठीक है। और इधर भी हम एक बैटरी से सोर्स को और ड्रेन को हम कनेक्ट करेंगे, एक डीसी बैटरी है। तो ये आपका एन टाइप का है, तो इसको पॉजिटिव से, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और सोर्स को बैटरी के नेगेटिव से, और इसको हमेशा हम रिवर्स बायसिंग रखेंगे। ये पी टर्मिनल है पॉजिटिव, तो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो कैसी बायसिंग हो जाएगी? रिवर्स बायसिंग हो जाएगी गेट टर्मिनल की। ये जो बैटरी की वोल्टेज है इसको हम डिनोट करते हैं VDD, डीसी सप्लाई वोल्टेज। और ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी? VDS। ये वोल्टेज भी क्या रहेगी? सेम रहेगी VDD की। और ये जो वोल्टेज है बैटरी सोर्स है, इसको हम बोलेंगे VGG। और गेट और सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी इसको बोलेंगे हम VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज। अब होगा क्या? इसके अंदर 2 कंडीशन होंगी। एक कंडीशन होगी आपकी कि जब VGS की वैल्यू 0 वोल्ट हो, 0। और सेकंड सिचुएशन कौन सी होगी कंडीशन? जब VGS जो आपकी वो लेस देन 0 वोल्ट, मींस रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को जब हम 0 वोल्ट से इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? यदि VGS 0 है तो क्या होगा? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, तो इसके बीच में क्या बन जाएगी? डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हमने डायोड के अंदर भी पढ़ा था। जब दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में डिप्लीशन लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये डिप्लीशन लेयर यहाँ पर फॉर्म हो गई है, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में। सेम ऐसे इधर भी फॉर्म होगी, ठीक है। ये आपकी डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है। तो ये क्या है? डिप्लीशन लेयर है आपकी। अब होगा क्या? फर्स्ट कंडीशन क्या है? VGS को हम 0 पे रखते हैं और VDS को हम इंक्रीज करते हैं। तो VDS को इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या कि इस चैनल के अंदर आपके क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना, तो इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और इधर बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? ड्रेन के ऊपर कैसा पोटेंशियल है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव जो पोटेंशियल है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस चैनल के थ्रू मूव करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा? आपका ड्रेन करंट जो है वो फ्लो करेगा। और ड्रेन करंट किधर फ्लो करेगा? अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो आपका ड्रेन करंट क्या करेगा? इसके अंदर से फ्लो करेगा जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज करेंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हम VDS को फिर से इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर कंडक्शन और इंक्रीज हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो जैसे जैसे हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, मान लीजिए वोल्टेज जो हमने 4 वोल्ट अप्लाई किया इसके ऊपर, तो होगा क्या कि जो 4 वोल्ट है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर 4 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट रहेगी, यहाँ पर भी 4 वोल्ट रहेगी, यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। फिर कैसे होगा कि यदि आप ये जो चैनल है ये बिहेव करेगा लाइक रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है, सेमीकंडक्टर की तरह, सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस की तरह, कि जब हम
किसी भी सेमीकंडक्टर की यदि थिकनेस को हम कम करेंगे, यदि सेमीकंडक्टर की थिकनेस जो है कम करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि उसकी थिकनेस को हम इंक्रीज कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या डिप्लीशन रीजन की वजह से जो लेंथ है वो कम हो गई, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप होता हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट और ये यहाँ पर 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। तो यहाँ के बीच में कितना पोटेंशियल लग रहा है 4 वोल्ट। और कैसी बायसिंग हो रही है, रिवर्स बायसिंग। गेट को हमने नेगेटिव से और ड्रेन को हमने पॉजिटिव से, एन को हमने पॉजिटिव से जोड़ा था, पी को नेगेटिव से, तो रिवर्स बायसिंग हो गई। तो रिवर्स बायसिंग में हमने क्या पढ़ा है, जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, इधर कम है तो कम होगी। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम नीचे हैं तो इधर पोटेंशियल कम होता गया तो इधर की जो डिप्लीशन लेयर होगी वो कम इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो ऊपर की तरफ जो होगी डिप्लीशन लेयर आपकी ज्यादा। सेम ऐसे ही इधर भी ऐसे होगा कि इधर की जो डिप्लीशन लेयर होगी वो ज्यादा इंक्रीज होगी और इधर की जो होगी कम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को VDS को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज होगी और आपका ID करंट जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन हम VDS को इंक्रीज करेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये डिप्लीशन लेयर जो है एक दूसरे को टच कर देगी, नियर बाय टच। ठीक है, कि एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, पिंच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर दोनों डिप्लीशन लेयर जो है एक दूसरे के टच कर जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल टच नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्लोज नहीं करेगी, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक प्रकार से पिंच ऑफ करेगी, पिंच होगी आपकी यहाँ से ये चीज देख रहे हो। तो इसको बोलेंगे हम पिंच ऑफ स्टेज। इसको क्या बोलेंगे हम, पिंच ऑफ स्टेज, पिंच ऑफ स्टेज। एक ऐसी स्टेज जिसके बाद में ड्रेन करंट इंक्रीज होना बंद हो जाए। तो ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ स्टेज के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में ड्रेन करंट आपका इंक्रीज नहीं होगा, आप VDS को कितना भी इंक्रीज करो। लेकिन यदि आप फर्दर इंक्रीज करोगे VDS को और इंक्रीज कर रहे हो पिंच ऑफ के बाद में भी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन, जो कि हमने जीनर डायोड के अंदर पढ़ा था। रिवर्स केस के अंदर एवलांच ब्रेकडाउन होता है और जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो इसके अंदर एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा और जिसकी वजह से आपकी ये चैनल जो है ये ब्रेक हो जाएगा और आपका जो ID करंट है वो क्या हो जाएगा, शूट करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा सडनली। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ID करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन कि जब VDS हमारे 0 वोल्ट पे है और हम VDS को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि हम VGS को इंक्रीज करते हैं, 0 से हम इंक्रीज कर रहे हैं और गेट को कैसे रखना आपको, रिवर्स बायसिंग के अंदर। तो सेकंड कंडीशन क्या आपकी, जब VGS की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब क्या होगा। तो जैसे हमने N टाइप और P टाइप को ज्वाइन किया था तो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई थी। ये मान लीजिए आपकी डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, VGS की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये है जो -1 वोल्ट कर दिया है, VGS को मैंने इंक्रीज कर दिया, रिवर्स बायसिंग करना है तो कितने हो गए, -1 वोल्ट कर दिया। तो होगा क्या, ये डिप्लीशन लेयर जो है और इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको रिवर्स बायसिंग कर दिया है। ठीक है, तो ये डिप्लीशन लेयर आपकी और इंक्रीज हो गई है जब VGS 0 थी उससे ज्यादा हो गई है, इधर भी इंक्रीज हो गई है। तो आपकी ये क्या हो गई है, डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है। देख लो पहले की कंपेरिजन में डिप्लीशन लेयर जो है इंक्रीज हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि हमने VGS की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है। और बायसिंग कैसी है, रिवर्स बायसिंग है और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाती है। अब होगा क्या, जो पिंच ऑफ 4 वोल्ट के ऊपर हुआ था, अब ये पिंच ऑफ जो है इससे कम वोल्ट के ऊपर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 वोल्ट जो है इसको रिवर्स बायसिंग वोल्टेज दे रखी है। तो जो अब होगा क्या कि जो आपका पिंच ऑफ 4 वोल्ट के ऊपर हो रहा था वो इससे कम पे होगा क्योंकि ऑलरेडी डिप्लीशन लेयर पहले ही इंक्रीज हो चुकी है। अब जैसे यदि मान लीजिए मैंने इसको VDS को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए 3 वोल्ट किया, तो हुआ क्या, 1 वोल्ट किया, 2 वोल्ट किया, तो ये क्या होगा, डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से ज्यादा वाइड जो है ज्यादा वाइड होगी और नीचे से नैरो।
इंक्रीज होगी सेम। और वीडीएस हमारी जैसे 3 वोल्ट होगी तो उस केस में होगा क्या कि ये जो हमारी डिप्लीशन लेयर है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर देगी, ऑलमोस्ट टच करेगी, और उस केस में क्या हो जाएगा हमारा पिंच ऑफ कंडीशन जो है वो ऑकर हो जाएगी। इसके बाद में यदि हम वीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो आईडी करंट हमारा इंक्रीज नहीं होगा, तो इस पिंच ऑफ के बाद में आईडी करंट जो हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यदि आप फर्दर से इसको इंक्रीज पे इंक्रीज किए जा रहे हैं वीडीएस को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक वोल्टेज ऐसी होगी जिसके ऊपर आपका जो जंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, आपका जो गेट जंक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा फिर आपका हैवी करंट जो है इसके अंदर से फ्लो करेगा, हैवी आईडी करंट जो आपका इसके अंदर से फ्लो करेगा। तो उस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है कि जब वीजीएस 0 वोल्ट थी हमारी, तो वो जब पिंच ऑफ स्टेट ओपन हुई है, मान लीजिए सपोज करो 4 वोल्ट के ऊपर हो रही है, लेकिन जैसे हमने वीजीएस को इंक्रीज किया -1 वोल्ट कर दिया, तो अब जो ये पिंच ऑफ स्टेट ओकर हुई है ये इससे कम वोल्टेज के ऊपर होगी, 4 से कम पे, ये कितने पे हो जाएगी 3 वोल्ट पे। यदि हम फर्दर से वीजीएस को और इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए वीजीएस को हमने -2 वोल्ट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, ये जो पिंच ऑफ स्टेट होगी ये हमारी 2 वोल्ट के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि हम जैसे जैसे वीजीएस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे वीजीएस को इंक्रीज करें तो वो क्या है, वैसे वैसे हमारी डिप्लीशन लेयर जो है वो इंक्रीज हो जा रही है, और डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने की वजह से जो चैनल की जो विड्थ है वो कम हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपका वीजीएस 0 और जब वीजीएस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्या क्या की पॉइंट्स इसके अंदर से हमारे निकल करके आए हैं। तो की पॉइंट्स क्या क्या निकल करके आए हैं, एक तो की पॉइंट ये निकल करके आया है फर्स्ट वन कि जो गेट जो होगा वो ऑलवेज रिवर्स बायसिंग में रखेंगे, गेट ऑलवेज रिवर्स बायसिंग। नेक्स्ट की पॉइंट क्या होगा कि जो डिप्लीशन जो लेयर होगी, डिप्लीशन लेयर जो होगी वो डिपेंड्स करेगी गेट वोल्टेज के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन गेट वोल्टेज। जैसे जैसे हम गेट की वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो इंक्रीज होगी, जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी चैनल की विड्थ जो है वो कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इट मींस जो चैनल की जो विड्थ होती है, चैनल विड्थ जो है वो डिक्रीज होगी व्हेन डिप्लीशन लेयर इंक्रीज, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आपकी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे आपकी चैनल की विड्थ जो है वो डिक्रीज होगी। इट मींस हम समझ पा रहे हैं कि जो चैनल की विड्थ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिप्लीशन लेयर के ऊपर। चैनल विड्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिप्लीशन लेयर के ऊपर, और डिप्लीशन लेयर किसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी गेट वोल्टेज के ऊपर। तो गेट के ऊपर आपने रिवर्स बायसिंग वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। आउटपुट जो करंट है या ड्रेन करंट जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रेन करंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाई डिप्लीशन लेयर और या विड्थ ऑफ चैनल। चैनल की विड्थ को हम कंट्रोल करके और उसको किससे कंट्रोल कर सकते हैं, गेट वोल्टेज से। इसीलिए इस डिवाइस का नाम क्या रखा हुआ है, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम इसके आउटपुट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफईटी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफईटी किसके किसके बीच में होगी, आउटपुट करंट, ड्रेन करंट जिसको बोलते हैं, और आउटपुट वोल्टेज वीडीएस के बीच में एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीजीएस। वीजीएस को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और हम आईडी और वीडीएस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वो क्या होगी, इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एफईटी की। तो होगा क्या कि फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं कि वीजीएस जब हमारा कांस्टेंट 0 वोल्ट है उस केस में क्या होगा। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से बनेगी, एक करंट है आईडी, इधर आपकी वोल्टेज है वीडीएस इन वोल्ट के अंदर। अब जैसे जैसे वीजीएस तो हमारे कितने 0 वोल्ट है, ये दोनों क्या है 0 वोल्ट, ठीक है, ग्राउंड कर दिया शॉर्ट सर्किट दोनों के बीच में। तो इनके बीच में जो आपकी डिप्लीशन लेयर बनेगी, मान लीजिए सपोज तो डिप्लीशन लेयर है पी और एन को जो हमने ज्वाइन किया था, उसके बाद में होगा क्या कि जैसे जैसे मैं वीडीएस को इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे वीडीएस को इंक्रीज करूंगा तो वैसे वैसे मेरा आईडी करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और साथ साथ में क्या होगी, डिप्लीशन लेयर भी इंक्रीज हो रही है, ऐसा ना पहले बताया था आपको। तो उसके बाद में क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा
कि ये इसके अंदर पिंच ऑफ स्टेट ओकर हो जाएगी, मींस ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर है दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। उसके बाद में आईडी करंट इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। उसके बाद में आईडी करंट जो हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन आप फर्दर से यदि VDS को इंक्रीज करोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो आपका जंक्शन जो है डिप्लीशन लेयर जो आपकी ब्रेक हो जाएगी और आपका आईडी करंट जो है वो शूट करेगा, एकदम से हैवीली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा आपका IDSS पॉइंट बोलते हैं इसको, मतलब सैचुरेशन करंट ऑफ आईडी, ड्रेन सैचुरेशन करंट इसको बोलेंगे। इसके बाद में आपका आईडी करंट जो है इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे हो रहा है, सपोज ए पॉइंट के ऊपर। अब यदि मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट VGS की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं, VGS की वैल्यू को मैं क्या कर दे रहा हूं, इंक्रीज कर दे रहा हूं। ये VGS 0 वोल्ट, VGS मैंने कितना कर दिया है, -1 वोल्ट कर दिया है, ठीक है। ये हम रिवर्स बायसिंग करेंगे, इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से। होगा क्या कि पहले जब हमने 0 वोल्ट किया था तो डिप्लीशन लेयर कुछ ऐसी थी, हम जैसे -1 वोल्ट कर दिया तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो गई है इस -1 वोल्ट की वजह से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आपका आईडी करंट जो है वो कम फ्लो करेगा एज कंपेयर टू बिफोर व्हेन VGS विल बी 0 वोल्ट। तो उस केस में क्या होगा कि जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो आईडी करंट मेरा क्या होगा, कम होगा, आईडी करंट क्या मेरा कम होगा। और VDS में इंक्रीज कर रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये आपका आईडी करंट जो है कांस्टेंट हो जाएगा, पिंच ऑफ स्टेट आएगी, उसके बाद में इंक्रीज नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसको मैं यहां से भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूं आपको कि इसके बाद में आपका इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट मैं और इंक्रीज कर रहा हूं, ये VGS मान लीजिए मेरा -1 वोल्ट के ऊपर था, तो इसके बाद में एवरेज ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपका आईडी करंट शूट करेगा। नेक्स्ट मैंने VGS को और इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए मैंने VGS को -2 वोल्ट कर दिया, तो आईडी करंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर और बढ़ गई है, ऐसा ना। तो आईडी करंट क्या करेगा, और कम हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप VDS को इंक्रीज कर रहे हो, उसके बाद में आईडी करंट इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। लेकिन आप फर्दर से इंक्रीज कर रहे हो तो एवरेज ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपका हैवीली आईडी करंट जो है शूट करेगा। तो ये जो पॉइंट्स जो हैं जहां पर आपका ये कर रहा है, इन पॉइंट्स को बोलेंगे हम IDSS पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट्स हैं। यदि हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी इस प्रकार का, ये स्लोप, इस प्रकार का जो रीजन होगा इसको हम बोलेंगे ओमिक रीजन। ये कौन सा आपका ओमिक रीजन, ठीक है। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था ना कि कैसे आपका करंट और वोल्टेज आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये जो है ओमिक रीजन होगा, और ये जो आपका होगा ये वाला रीजन जिसके बाद में करंट इंक्रीज होना बंद हो जाता है, ये आपका है एक्टिव रीजन, ये FET का एक्टिव रीजन है जिसके बाद में आईडी करंट इंक्रीज होना बंद कर देता है। और ये जो है आपका जब आईडी करंट क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका कट ऑफ, जब आईडी करंट 0 हो जाएगा तो कट ऑफ रीजन हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये इसके 3 रीजन होंगे, ओमिक रीजन, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, करंट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में करंट आपका सैचुरेट हो जाएगा, इट मींस ट्रांजिस्टर और आपका FET जो है वो एक्टिव रीजन में चला गया है। और जब आपका आईडी करंट 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसके कंडीशन को बोलेंगे हम कट ऑफ रीजन। तो ये गेन ऑफ FET का जो गेन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांसकंडक्टेंस से, ट्रांसकंडक्टेंस जी। ट्रांसकंडक्टेंस क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज VDS, चेंज इन आउटपुट करंट IDS एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS एट VGS कांस्टेंट, VGS क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। तो ये जो आपका यहां से मिलेगा आपको वो ट्रांसकंडक्टेंस मींस गेन मिलेगा। जैसे हमारा FET के अंदर गेन क्या होता था आपका, करंट गेन निकाला तो मैं अल्फा बीटा गामा, इसके अंदर एक इसकी फॉर्म में होगा आपका ट्रांसकंडक्टेंस की फॉर्म में होगा। और ट्रांसकंडक्टेंस क्या होगा, GM म्यूचुअल कंडक्टेंस ट्रांसकंडक्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं। चेंज इन VDS अपन में चेंज इन आईडी, कि जब मैं VDS को इंक्रीज कर रहा हूं तो कितना चेंज करंट के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट है इसके अंदर RD, डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन
वोल्टेज बाई चेंज इन करंट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद में आता है माइक्रो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये क्या आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, म्यू बोल देते हैं इसको, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, जीएम इंटू में आरडी, जीएम इंटू में आरडी, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा एफईटी का। तो ये था हमारा एफईटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोसफेट के बारे में। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।